हाय दोस्तों, मैं आपके साथ एक बार फिर से एसएससी जीडी 2024 के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम देखते हैं एसएससी जीडी 2023 के अलग अलग चरणों में अलग अलग शिफ्टों में आयोजित जो आपके मैथ के क्वेश्चन है जो आपको स्टैंडर्ड होंगे और आपके सभी एग्जाम के लिए आने वाले एग्जाम के बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका एसएससी जीडी और ओवरऑल एमटीएस वगैरह समथिंग हो, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। तो जैसा दोस्तों आप पहले प्रश्न आप देख रहे हैं कि सोनल और अर्जुन मिलकर किसी कार्य को 57 दिन में करते हैं। सोनल और अर्जुन मिलकर किसी कार्य को 57 दिन करते हैं। यस मतलब सोनल होगा, ए मतलब अर्जुन होगा। क्लियर। फिर अर्जुन और रोहन मिलकर 30 डेज में अर्जुन और रोहन मिलकर उसी कार्य को 38 दिन में करते हैं। फिर रोहन और सोनल मिलकर उसी कार्य को 38 दिन में करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों दोस्तों क्या किया करो, देख लो ध्यान से थोड़ा सा कि दो ठो यस है। यस मतलब सोनल हो गया, ए मतलब अर्जुन हो गया और आर मतलब रोहन हो गया। जो भी आपका उससे मुझे मतलब नहीं, बस कंसेप्ट में देखना बच्चा यहाँ पे ना। तो दोस्तों देखोगे यहाँ पे दो ठो यस है, दो ठो आर है, दो ठो ए है। क्लियर। तो ऐसे दोस्तों सवाल का पहले आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपका पेपर के लिए और कंफर्म आपका 2024 पूछा जाएगा। इनका दोस्तों एलसीएम ले लो, 114। क्लियर। इसका इसमें भाग दो दोस्तों 2 बार जाएगा, इसका भाग दोगे 3 बार जाएगा, इसका भाग दोगे 3 बार जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, स्टेप अपना काट दीजिएगा पेपर में ना। दोस्तों यहाँ देखो 2 ठो ए है, 2 ठो यस है, 2 ठो आर है। तो इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 ए है, 2 यस है, 2 आर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। और दोस्तों इन 6 को मिलाकर जो कैपेसिटी दोस्तों देखिए क्षमता आपकी है, ये कैपेसिटी दोस्तों जो आई है 3 3 6 2 8 है, ये 8 है। 2 ठो ए है, 2 ठो यस है, 2 ठो आर है, तब 6 आई है दोस्तों। 1 आर, 1 एस, 1 ये क्योंकि उधर जाएगा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो आपका 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 2 इधर जाके भाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो 4 आ जाएगी। मतलब क्या हो गया, ए एस आर मिलकर जो कार्य की क्षमता कितनी 4 है। तो वही कह रहा है कि तीनों मिलकर सवाल पूछा क्या गया कि सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन करेंगे। तो सोनल, अर्जुन, रोहन की जो मिलकर एक साथ कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो इसी कार्य को कह रहा है कितने दिन करेंगे, तो दोस्तों भाग देंगे। क्या होगा, कैसे ऑप्शन दिया है, दशमलव दिया है ना। तो 4 दूनी 8 हो गया, बचा 3 का 34 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 32 का 2 आ गया, 5 आएगा ना, 28.5 ऑप्शन नंबर सी, जैसा आप हम मेरे प्यारे प्रश्न देख रहे हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, जैसा मेरे प्यारे अगर आप प्रश्न आप देख रहे हैं कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड पार करते हैं, तो पुल की लंबाई क्या है। क्लियर। दोस्तों ट्रेन और जो चाल वगैरह होती है इसके सापेक्ष में यदि दोस्तों हम बात कर लें, जो दोस्तों मेरी जो दूरी होती है, सॉरी इधर आ जाओ, पहले देख लो यहाँ पे थोड़ा बेसिक चीज़ देख लो। आपका दोस्तों जो चाल बराबर होती है, जो स्पीड बराबर होती है, टोटल डी बाई के टोटल टी होती है, टोटल डी बाई के टोटल टी होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्रेन के संदर्भ में यदि बात करें आपसे, हम ट्रेन के संदर्भ में बात करें दोस्तों, यस को लेकर बात करें, यदि दोस्तों दो ट्रेन है और उनकी गति मान लो S1 एक की है और अगली गति S2 है, अगली गति क्या मेरे प्यारे है, S2 है। क्लियर। तो ध्यान देना पड़ेगा कि यदि दोनों एक ही दिशा में जाती है, यदि दोनों मेरे प्यारे एक ही दिशा में जाती हैं, तो जो चाल मेरे प्यारे होगा घट जाता है। यदि दोनों एक ही दिशा में जाती है तो चाल क्या होती है मेरे प्यारे, घट जाती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं यदि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं तो चाल मेरे प्यारे क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ध्यान रखिए, ट्रेन का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका क्या है कि यदि दो ट्रेन है, यदि एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें क्या होती है, घट जाती हैं। लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे एक ट्रेन आपकी इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, तो चालें क्या आती है, जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन चले तो चालें क्या होगी, घट जाती है। लेकिन मेरे प्यारे अगर डी की दोस्तों बात करें, डी का ट्रेन चाहे दोस्तों एक ही दिशा में जाए,
ट्रेन चाहे अलग दिशा में जाए, उनकी जो दूरियां होती है हमेशा मेरे प्यारे जुड़ता है। उनकी दूरी क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी। मान के चलो पहले ट्रेन की लंबाई आपकी थी d1 थी और दूसरी ट्रेन की लंबाई d2 थी, तो चाहे अपोजिट डायरेक्शन जाए चाहे सेम डायरेक्शन जाए, उनकी चालें मेरे प्यारे हमेशा जुड़ेगी। उनकी चाल हमेशा जुड़ेगी, जैसे में तैसे ट्रेन जाए। क्लियर। यही बात मेरे प्यारे इस सवाल में हो रही है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 मीटर प्रति घंटा गति चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड पार करती, तो पुल की लंबाई बताइए, क्या करिए। चलो देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर दी है। एक ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 120 मीटर दी है, और यही ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, उस पुल की लंबाई हमको नहीं दिया है। तो मान लो उस पुल की लंबाई कितनी मेरे प्यारे होगी, x हो गई। उस पुल की लंबाई कितनी हो गई, x हो गई, और हमको ट्रेन की स्पीड दिया है, ट्रेन की स्पीड दिया है कितने मेरे प्यारे, 60 किमी पर आवर। 60 किमी पर आवर। तो पुल की लंबाई क्या है और हमको कितने समय में क्रॉस करती है, हमको ये दिया है 60 सेकंड में उसको क्रॉस करती है। क्लियर। तो दोस्तों हमको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। क्लियर। अब देखो दोस्तों क्या होती है, जैसे मैंने बात की यहाँ पे इस सवाल में आपको 3 डाटा में से 2 डाटा दिया रहेगा। 3 डाटा में 2 डाटा दिया रहेगा। जैसा कि यहाँ पे मेरी इसकी चाल कितनी दी, 60 किमी पर आवर दी है। समय मेरा कितना दिया है, समय मेरा 60 सेकंड दिया हुआ है। समय कितना, 18 सेकंड है। समय कितना दिया हुआ, 18 सेकंड है। समय कितना दिया हुआ, 18 सेकंड है। क्लियर। अब दोस्तों डी की बात की, डी में एक डी दिया है, दूसरे के डी की बात की है, तो क्या करो ना, तो दोस्तों डी बराबर जो मेरी हो जाएगी, ट्रेन जैसे में तैसे जाए। ये यहाँ पर दिया भी नहीं कि ट्रेन एक ही दिशा में जा रही कि अलग डायरेक्शन जा रही, बस मुझे जोड़ना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 120 प्लस मान को आपकी जो पुल की लंबाई x थे, तो दोस्तों दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ क्या करा है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या करें, यहाँ पे 120 बटे के आपका 18 कर दे। ये दूरी में हम दोस्तों ने समय का भाग दिया, मेरा क्या आएगा, चाल आएगा। और चाल दोस्तों यहाँ क्या दिया है, 60 किमी पर आवर दिया है। चाल क्या दिया है, 60 किमी पर आवर दिया है ना। अब दोस्तों ये कर सकते हो आपकी कि या तो इसको एक चीज़ यहाँ गायब है ना, क्लियर ना, ये चीज़ आपका है। तो दोस्तों क्या कर लो ना, इसको ये आपका मीटर था, ये आपका सेकंड था, क्या कर लो, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लो। इसको क्या करो, इसको लो, इसको 60 को मेरे प्यारे मीटर प्रति सेकंड बदल लो। 60 को क्या कर दो, मीटर प्रति सेकंड बदल लो। तब यहाँ दोस्तों हम 6 से काट देंगे, 6 से काट दें, 6 तिक्का हो गया, 6 दहा में हो गया। अब मतलब मेरा प्यारे ये हो जाएगा, ये जो मेरा प्यारे हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखें, बहुत ही झन्नाटेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब दोस्तों सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न, ध्यान रखिएगा। जैसा दोस्तों आप प्रश्न यहाँ देख रहे हैं कि एक टेबल फैन को 282706 बेचने पर, एक टेबल फैन को मेरे 2827.06 में एसपी करने पर, 2827.06 में एसपी करने पर इसे 2230 में बेचने पर, इधर थोड़ा सा लिख लें, 2230 में एसपी करने पर होने वाली हानि, देखिए क्या 2827 मतलब 2827.06 बेचने पर कॉमा, इसे 2230 रुपये बेचने पर होने वाली हानि से, इस पर होने वाली हानि से ये 14% अधिक है। ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु को इतने रुपए बेचने पर कॉमा, इतने रुपए बेचने पर होने वाली हानि से, बस ये टर्म है, होने वाली हानि से 14% लाभ पर मिलता है। इस पर 14%, इसका जो हानि हो रही है उसके हानि का इस पर 14% लाभ है ना। तो दोस्तों मान चलो, हमने माना मेरे प्यारे, हमने मानिए मेरे प्यारे, हम मान लो इसको हानि इसको मान लें x रुपये। हानि कितने रुपए की हो रही है, x रुपये की हो रही है ना। यदि दोस्तों इसके विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें हम, तो मेरी CP आ जाएगी। यदि मान चलो आपका कोई मोबाइल, मान चलो
2000 रुपये का था, ख़रीदा आपने 2000 रुपये में, उसको आपने 1400 में बेच दिया, तो आपको 600 रुपये घाटा हो गया ना। यदि 1400 में हम 600 जोड़ दें तो मुझे मेरी लागत मिल जाएगी। तो मान चलो मेरे प्यारे हानि कितने रुपए की हो रही थी, x रुपये की हो रही थी। क्लियर। अब दोस्तों क्या किया कि इस हानि को मैंने इसमें जोड़ दिया, इस हानि को मेरे प्यारे इसमें जोड़ दिया, तो मेरी CP आ जाएगी। क्या आएगी? ये मेरी CP आ जाएगी, ओवरऑल CP आएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि हानि का 14% इस पर लाभ होता है। हानि का मान लीजिए दोस्तों हानि x रुपये था, हानि का 14% लाभ होता है, मतलब 14% लाभ, मतलब 100 की वस्तु को 14 में बेचा है, 14% लाभ। दोस्तों हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं नहीं, या इसको हम दोस्तों ये लिख सकते हैं आपका 14, ये लिख सकते हैं कि नहीं, या इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ भाई लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों लिख सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम लाभ में से इसको घटाएं, क्योंकि इतने का लाभ हो रहा है, ध्यान, इसमें इतने रुपए का लाभ हो रहा है, यदि विक्रय में से लाभ को घटा दें मेरी CP आ जाएगी, विक्रय में से लाभ को घटा दें मेरे प्यारे CP आ जाएगी, और दोनों CP हो गई आपस में बराबर। क्या हो गई? दोनों CP हो गई आपस बराबर, मतलब विक्रय माइनस प्रॉफिट बराबर विक्रय प्लस लॉस हो गई। अब दोस्तों जब मेरी बराबर हो गई तो दोस्तों हम क्या कर ले, इसको क्या कर ले, पक्षांतर कर लेना। तो माइनस ये दशमलव यहाँ पर रहेगा ना, ये चीज रहेगा, तो माइनस 1.14x ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस x बराबर 22, 30 माइनस के 28, 27.06। तो दोस्तों ये जो मेरा हो जाएगा माइनस 2.14x बराबर, जब दोस्तों इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो मेरी जो वैल्यू मेरे प्यारे आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 297.06, 597.06 आएगी ना। तो दोस्तों यदि हम सही है, अब दोस्तों कुछ लोग मन में हो रहा होगा ना, तो ये मेरे माइनस आया है, इसको घटाएंगे तो माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस मेरा खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो दोस्तों x बराबर जब करेंगे तो दोस्तों जब इसमें भाग देंगे, 214 का भाग देंगे, दशमलव हटा दीजिए इसको, जब दोस्तों इसमें आप भाग देंगे इसका, तो आपका जैसे आपको दशमलव यहाँ था, दशमलव आपका यहाँ था, दशमलव हट जाएगा। तब दोस्तों जब इसको भाग देंगे तो आपका जाएगा 279। ये जो 279 है कि मेरे पहले x की वैल्यू आ गई, x अर्थात जो लॉस मेरी दिखा रही थी उसकी वैल्यू मेरी आएगी, जो लॉस दिखा रहे थे उसकी मेरी वैल्यू आएगी। तो दोस्तों यदि इस विक्रय में यदि हम इस लॉस को जोड़ दें 22-30 में, यदि हम मेरे पैर 279 जो 279 जोड़ दें, मेरा आ जाएगा 9 आ जाएगा, आपका 7 3 10 आ जाएगा, आपका 2 2 4 24 25 आ जाएगा। 25 जीरो वैल्यू जो आपकी आ जाएगी उसकी CP आएगी, कितनी आ जाएगी? CP आ जाएगी। लेकिन कह रहा है यदि उस वस्तु को 14% लाभ पे बेचे तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों हम क्या करें, 2509 का दोस्तों 114% निकाल लें, 2509 का 114% निकाल लें। आपका दोस्तों क्या कर दो, यहाँ पे कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, मुक्कालात तो होनी पड़ेगी। चलिए कैलकुलेशन तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी इस सवाल में, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा मिलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। बस मेरा काम है कंसेप्ट बताना, बेस्ट से बेस्ट जो इस सवाल को किया जा सकता है। दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 43 के जो तो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों 28 60 26। दोस्तों जब सॉल्व करोगे 28 60.26 28.26 अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका एकदम परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपका करना तो यहाँ आसान हमें भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं थोड़ी मुश्किल हमारे सामने आती है। तो दोस्तों मेरी सलाह आपको है कि ऐसे प्रश्नों को जब आपका समय बचे, क्योंकि आपका जीडी के स्टैंडर्ड मात्र 1 घंटे का है, जब समय बचे तभी ऐसे प्रश्नों को करें, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, क्योंकि टाइम टेकन प्रोसीजर आपका है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन चक्कर में मेरे प्यारे कम से कम 2-3 क्वेश्चन अपना लास्ट करोगे। तो स्मार्ट बुद्धि इसी मेरे प्यारे है, कैसे सवालों को स्किप कर जाए, फिर भी
ये ऐसे समय किया जाएगा जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपका टाइम बच गया, मे बी बचने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन मे बी रीजनिंग में आपका टाइम लॉस करने लगे तो वहाँ पर ऐसे प्रश्नों के लिए आपका संजीवनी होगी, तो आप वहाँ ऐसे प्रश्नों को डील कर सकते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ यूपी पुलिस वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। क्लियर। आई होप दैट मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, आप उसको समझ गए होंगे। क्लियर। अब चलिए मेरे प्यारे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही झन्नाटेदार और बहुत ही आपका, अब जैसे दोस्तों अब अगला प्रश्न देख रहे हैं कि एक कपड़े दुकान में एक शर्ट पर 30% की डिस्काउंट की घोषणा की गई। क्लियर। रिवान कोई व्यक्ति है, रिवान छूट में 110 रुपये बचाना चाहता है, मतलब कुल ओवरऑल 810 रुपये की छूट लेना चाहता है। कितनी छूट? 810 रुपये की छूट लेना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? मतलब 810 रुपये डिस्काउंट लेना चाहता है ओवरऑल, तो ऐसी कितनी उसे शर्ट खरीदनी चाहिए कि जो उसका 810 रुपये का लक्ष्य है उसको पूरा हो जाए। लेकिन बात यह कर रहा है कि प्रत्येक शर्ट का MRP अर्थात अंकित मूल्य 540 है। अब ध्यान रखिए मेरे प्यारे, कल मैंने क्लास में आपको बताया था कि जो भी आपको डिस्काउंट मिलती है MRP मिलती है। अब MRP दोस्तों करा 30% डिस्काउंट की बात करा है, 30% डिस्काउंट की बात करा है, तो मतलब ये हुआ कि उसको 70% बचेगा, क्योंकि जो भी आपकी वैल्यू होती है हमेशा 100 की होती है। जब 30 डिस्काउंट दे रहे हैं तो 70 में बेचेंगे उसको। अब दोस्तों यदि इसका हम 70% पता कर लें तो मेरा ये कटा, ये कटा, 7 चौका 28 का चला 2, 5 से 35 तो 37। क्लियर हुआ? या इसको हटा दो, इसको दोस्तों 30% निकालो सीधे। क्या निकालो? 30, क्योंकि उसको छूट चाहिए ना। 30 देखोगे दोस्तों आपका 4 12, 5 15 16, एक शर्ट में मेरे प्यारे उसको 162 रुपये की छूट मिल रही है। एक शर्ट पे कितनी डिस्काउंट उसको प्रॉफिट मिल रहा है? 162 के मिल रहा है। तो इसी तरह से वो 810 रुपये प्रॉफिट लेना चाहता है। तो दोस्तों यदि 810 में यदि हम इसका दोस्तों भाग दे दें तो मेरी 585, हाँ 5 शर्ट इस प्रकार उसको खरीदनी होगी। कितने शर्ट खरीदनी होगी? 5 शर्ट खरीदनी होगी, तो बेहद ही ईजी तरीका और बेहद ही सरल ढंग से। क्लियर। दोस्तों चले अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भी आपको दोस्तों बेहद ही दिल से तैयारी आपका वेट कर रहा है अगले प्रश्न को। चले चलो दोस्तों, जैसा प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं कि 7, 5 और 3 का चौथा समानुपात, मतलब 7, 5 और 3 का चौथा समानुपात, और 7 और 13 का तीसरा समानुपात, 7 और 13 का जो थर्ड समानुपात होगा, तीसरा समानुपात होगा, उन दोनों को मेरे प्यारे रेशियो बताना है। क्या बताना? रेशियो बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बातें समझ लो कि समानुपात में क्या चीज़ें होती है। कम समय बताने की आपको कोशिश में भरपूर करूँगा। जैसे दोस्तों मान चलो आपका A अनुपात B समानुपात B अनुपात C होता है। क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, समानुपात मतलब जो आपस में इनका संबंध होगा उसी तरह इनका भी आपस में संबंध होगा। क्लियर। और दोस्तों बात उठी कि अगर डाटा में ये गायब है, मतलब प्रथमानुपात बोल दिया, प्रथमानुपात क्या करिए तो प्रथमानुपात में प्रथम गायब रहता है। क्लियर। तो दोस्तों क्या होगा, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, जिगरी यारी दोस्ती है, और इनकी आपस में जिगरी यारी दोस्ती है। दोस्तों इनका आपस में तिर्यक होगा और इनका आपस में होगा संबंध। मतलब दोस्तों ये हुआ कि यदि ये गायब है, जैसे आपको दोस्तों पता है, तो यहाँ पे यदि A की वैल्यू पता करनी है तो B गुणते C बटे के, सॉरी ओहो 1 बटे C हो गया, आपका D हो गया, तो B गुणते C बटे D हो जाएगा यदि A की वैल्यू पता करनी है। इसी तरह मेरे प्यारे यदि B की वैल्यू पता करनी है तो आपका हो जाएगा A गुणते, मतलब अगर इसकी पता करनी ना तो ये भाग करेगा और ये आपस में बाहर बार गुणा करेंगे, A गुणते D बटे C हो जाएगा। यदि मेरे प्यारे आपको C की पता करनी है तो दोस्तों अभी इसका जुड़ जा रही है ना, जब ये गायब होगा तो ये मारपीट करेगा था, तो ये भाग करेगा अपना। दोस्तों क्या होगा, C बराबर क्या होगा, A गुणते D बटे के B होगा। क्लियर। यदि मेरे प्यारे इसी तरह आपका D गायब हो जाए, जब D का दोस्त है दोस्तों ये है, D का दोस्त कौन है, A है, जब ये गायब होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये मारपीट अर्थात भाग करेगा। क्या होगा, D बराबर मेरे प्यारे हो जाता है यहाँ पे B गुणते C बटे के आपका A हो जाता है।
क्लियर। अब दोस्तों बात उठी यहाँ पे, आई होप दैट मेरे प्यारे आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। क्लियर है। अब दोस्तों बात आ जाओ अपने सवाल पे। सवाल क्या करा कि चौथा समानुपात बता दो। आपका 7 5 दिया है, आपका 3 दिया है, आपका ये गैप डाटा है। तो दोस्तों क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि दोस्तों यदि ये गैप है तो इसका दोस्त ए है, ये भाग करेगा था मारपीट करेगा। कैसे मारपीट करेगा, ये दोनों दोस्तों गुणा करके 15/7 हो जाएगा। मेरी चौथा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/7 हो जाएगी। क्लियर। और दोस्तों बात आ जाओ ये तृतीयानुपात पे। दोस्तों ध्यान रखो, एक मध्यानुपात होता है, मध्यानुपात को आप द्वितीयानुपात भी कहते हैं, द्वितीयानुपात भी कहते हैं। अगर द्वितीयानुपात सीधे मेरे प्यारे सवाल में आपसे पूछ दे सीधे, तो सीधे √AB आपका आंसर होगा, √AB होगा यदि आपका द्वितीयानुपात या मध्यानुपात पूछ दे तो। लेकिन यदि मेरे प्यारे यहाँ पर आपका तृतीयानुपात पूछा है, तृतीयानुपात यदि पूछने लगे तो B² A होगा, B² A होगा। जहाँ पे ये A होता है ये आपका B होता है, B² A होता है आपका, क्या होता है, तृतीयानुपात। तो दोस्तों यहाँ पर तृतीयानुपात पता करें तो 13/7 हो जाएगा। मतलब मेरे प्यारे हो जाएगा 169/7 हो जाएगा। क्या होगा, तृतीयानुपात 169/7 होगा। अब दोस्तों बारी इनको अमली जामा पहनाने की। अमली जामा इनको दोस्तों कैसे पहनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दे दो आप यहाँ पे थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे सवाल में पहले चौथा अनुपात का है तो पहले चौथा अनुपात की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, 15/7 हो जाएगी। अब उनका कहा है तो 169/7 हो जाएगी, होगी कि नहीं। अब इसको चाहे तो इसको काट सकते हैं, इसको कहे चाहे तो काट सकते हैं यार। जिनको नहीं से एकदम जो कमजोर लड़के उनको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों भाग्य मतलब ये भाग्य है ना, अनुपात मतलब भाग होता है और भाग मतलब पलटी करके गुणा होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 15/7 गुणित 7/169। तो दोस्तों ये कट जाता है तब 15/169 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे 15:169। जैसा ऑप्शन नंबर दिया है ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस करते दोस्तों, तो बस करते दोस्तों क्लास। आई होप दैट मेरे प्यारे क्लास आपको मेरी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और जैसा भी होगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि सुधार की ज़रूरत है कि क्या और है या अच्छी है तो क्या इसको आगे कंटिन्यू करें। जैसा भी हो आप ज़रूर कमेंट करें। लेकिन मेरी प्यारे मेरी अप्रोच है कि अल्टरनेट डे पर, क्योंकि नेट की थोड़ी कमी हमें होती है, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लास भी चलती है वहाँ पे करंट अफेयर्स की, तो उसकी असुविधा वहाँ पर ब्रेक क्लास न हो, इसलिए थोड़ी सी अल्टरनेट डे पर मैनेज करके मुझे आपको मैथ को देना पड़ता है। क्योंकि भी संसाधन कम है, आपकी सपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है, तो मिलता रहेगा तो देखते रहते हैं। क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों बस यही क्लास एंड करते हैं। अगर आप लाइक नहीं को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे सबसे पहले मिले। और डेली 7:30 बजे आपकी करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ मेरे प्यारे हम डेली लिखते हैं स्टैटिक करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वनडे जो चाहे PCS हो चाहे आपका SSC को है, ओवरऑल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आज के लिए बस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।